राइट? ओके, सो आपको यहाँ से पूछूं कि आप अपने बिजनेस में कौन सी जगह पे ज्यादा वैल्यू देते हैं? इधर, 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 किधर ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं? कई बार क्या होता है, इधर ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, 1 का 100 बन सकता है, पर आप क्या कर रहे हैं? 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2। हम हमारे टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं, हमको पता ही नहीं कि हम कहाँ पे वैल्यूएबल है। यस बोलना पड़ेगा, टाइम कम है। हम आगे, व्हाट इज वैल्यू ऑफ योर 1 hour? अब ये मेरा क्वेश्चंस जब मैं पूछता हूँ प्रोफेशनल को, तो वो बोलते हैं 1 घंटे का 5,000 रुपए। वेरी गुड, हाउ मेनी आवर्स यू वर्क फॉर योर फर्म? About 200 hours? Very good. That means how much you are earning from your firm? They will say, नहीं, तुमको भेजूंगा तब 5,000, मेरी फर्म में से मैं 0 लेता हूँ। What is this? तुम्हारे टाइम की वैल्यू 5,000 है, तो अलग अलग बंदों के लिए क्यों? क्योंकि you are different and your business is different. So you are not consistent at delivering value. Make sense? Right? आपको हाईएस्ट पेड सीईओ अमेरिका के देखोगे ना, ये लिस्ट है, इसको मैं निकाल नहीं रहा हूं अभी, पर इधर आपको सीईओ की सैलरी आएगी। अगेन माय क्वेश्चन इज सेम कि वो ऐसा क्या करते हैं? तो आपका आंसर है वो डिसीजन लेते हैं। क्या करते हैं? एंड दे हैव रिस्ट्रिक्टेड देमसेल्फ टू डिसीजन मेकिंग ओनली, दैट्स इट। We do not play executive role, we do not play management role, all we need to do is take decisions. उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया है कि हमको सिर्फ क्या करना है? स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। सो खाली डिसीजन लेने से फर्म की वैल्यू बढ़ती है क्या? दिस इज व्हाट दे प्रूव, कि जो सीईओ से वो प्रूव कर रहे हैं इसका। तो जब वो कर रहे हैं तो उसमें डाउट होने के चांस है क्या? हमको अपनी फर्म में डिसीजन लेना पड़े, हमारा रूल खाली इतना ही होना चाहिए। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ डिसीजन वी कैन टेक टू, समझ आ रहा है? नीड्स टू एक्सप्लोर। हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि खाली हम डिसीजन लें, बस और कुछ नहीं करें। इज इट पॉसिबल कि हम खाली डिसीजन लें और कुछ नहीं करें एंड वी प्रोवाइड वैल्यू? क्योंकि सीईओ कर रहे हैं, आपको नहीं लगता ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है? समझ में आ रहा है? सो इस थीम का मेरा जो प्रेजेंटेशन है उसका मेन चीज यही है, मैं आपको एक ही चीज सिखाता हूं, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। एंड आई कंसीडर कि बिजनेस ओनर अपने बिजनेस की बहुत वैल्यू बढ़ा सकते हैं इफ दे अंडरस्टैंड द पावर ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। And if we can provide them consultancy in taking effective decisions, if we can train them, or if we can assist them, if we can be mentor to them in taking effective decision, will be helping them in creating value for their business. Obviously, the thing I am suggesting यूनिक है, कहीं पे अवेलेबल नहीं है, और प्लीज कंसीडर जो कहीं पे नहीं अवेलेबल है वही तो बेचनी है, राइट? कैन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेक अ लिस्ट ऑफ योर क्लाइंट, और मैं आपको बताऊंगा इस क्लाइंट को आप इस जगह पे हेल्प कर सकते हो, राइट? पर अपनी वैल्यू बताने आना चाहिए। एनीवेज, सो कोई भी एंटरप्रेन्योर मैंने देखा कि किस तरह के डिसीजन, चलो डिसीजन लेता है तो डिसीजन होते कितने तरह के, हमने ऑलरेडी सीखा है, ये ऑलरेडी हमने सीखा है। Either it is investment decision, or it is 4 ही तरह के डिसीजन होते हैं, और होते ही नहीं है। और इसके अंदर जाएंगे तो दुनिया खुलेगी, ऊपर 4 है। समझ में आ रहा है? राइट? What does mean dividend decisions? डिविडेंड डिसीजन मतलब मुझे डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न कम है और मेरा अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो मैं अगर शेयर होल्डर्स को पैसा दे दूंगा तो मेरी वैल्यू डाउन करेगी। डिविडेंड देने के बाद भी वैल्यू कम होती है? हाँ होती है। लॉजिक इज आपकी अर्निंग कैपेसिटी सपोज 6%, आप शेयर होल्डर हो मेरे, और मेरी अर्निंग कैपेसिटी 20% है। अगर मैं आपको दूंगा
डिविडेंड, मतलब मैंने वो 20% अर्न नहीं किया तो 14% का बेनिफिट हो रहा था, कंपनी की वैल्यू बढ़ सकती थी, राइट? ओके, तो इनोवेशन डिसीजंस, ये 4 तरह के डिसीजंस होते हैं। ओके, अब 4 तरह के एस्पेक्ट्स बताता हूं बिजनेस के। इट इज आइदर गेटिंग बिजनेस, दुनिया की जो भी बिजनेस ले लो ना, वो 4 एरिया पे ही काम होता है। हाउ दे जनरेट वैल्यू, दे आर गुड एट गेटिंग बिजनेस। फॉर एग्जांपल यू आर अ सीए एंड आपने अच्छा फोकस कर दिया है बिजनेस लाने पे। अब यू आर वेरी गुड एट गेटिंग बिजनेस, यू आर नॉट गुड एट एक्चुअली डूइंग बिजनेस, running the back-end operations, but you are very good at doing business. If that is the core area, you have developed so many processes in that area, पर आप इधर जाते हो ना, खुद प्रोवाइड करते हो ना, तो लोचा, मतलब इधर अच्छा था आपका, पर उनको आपने सर्विस देना चालू किया, मार खा गए। अब ये क्लाइंट छूट गया, पर मैं इनकी जगह पे इसके पास जाता, ये मैंने ला दिया है, तेरे को करना है। We have not understood the concepts we were taught, value chain, कि मुझे कहां पे लीवरेज लेना है मुझे नहीं पता। लगता है कि सीए होने के बाद मुझे सब करना पड़ेगा। I honestly tell you my experience. 2003 में मैं सीए बना, एक बड़ी फर्म में आ गया, बोला सर आपको जैसी बड़ी फर्म करनी है। बोले कोई बात नहीं, 50 साल लगेंगे आप। सर ऐसा कुछ हो सकता है कि सेटिंग थोड़ा नॉलेज ट्रांसफर कर दो, आपने जो गलतियां की वो मैं नहीं करूं। तुमको तैयार फ्रूट चाहिए क्या? तुमको तैयार फ्रूट चाहिए, सब तैयार चाहिए। बोला सर तैयार फ्रूट का पैसा ले लो, नॉलेज दे दो, इतनी गलतियां हम नहीं करेंगे। डिनाइड। क्या मेरा अप्रोच गलत था, मेरा बातें गलत थी क्या? I was ready to pay. दो ना यार मेरे को, 50 साल में इतनी गलतियां करो, रेडीमेड प्रोसेसेस दे दो, गलतियां ना हो। Make sense? Yes or no? Yes. Please grab that opportunity. मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक कंसल्टेंसी के लिए मेरे पास प्रोजेक्ट आया। He was a financer, right? वो फाइनेंस का बिजनेस करता था। कंटाल गया, बहुत सारे पैसे डूबे, कंटाल गया, तो मुझे बोल रहे कि आई हैव टेकन डिसीजन टू डिसकंटिन्यू दिस बिजनेस। मतलब व्हाई? तो बोले कि इतना पैसा डूब गया है, ये हो रहा है, और कोर्ट केसेस वगैरह वगैरह। मतलब ओके फाइन, लेट्स प्रिपेयर अ वैल्यू चेन वेयर योर, मेरे पास बिजनेस बहुत आ रहा है। मतलब तेरे पास बिजनेस बहुत आ रहा है तो तू खाली बिजनेस ला, तू फाइनेंस क्यों दे रहा है? अरे यार ऐसा तो सोचा ही नहीं, तू खाली बिजनेस ला, बिजनेस लाने के बाद तू लोन भी दे, लोन के बाद कलेक्शन भी करे, एग्रीमेंट भी कर, ऐसा सब क्यों कर रहा है? यू आर गुड एट गेटिंग बिजनेस, देन जस्ट गेट द बिजनेस। ये सब हमने पढ़ा है, पर हमने सोचा नहीं ऐसा हो भी सकता है। Am I right or wrong? तो मैं जो भी इधर चीज बता रहा हूं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरी खुद की है, जो मैंने पढ़ा है वही दे रहा हूं। ओके, सो वंस वी एग्री के ग्रोथ इज इक्वल टू बिजनेस वैल्यूएशन, डू यू एग्री? डू यू एग्री? नाउ कम्स वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ग्रोथ मतलब क्या है? भेजना जो है ना, मेरे को भेजना है स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंसी, वहां तक पहुंचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं पता चल रहा है? ग्रोथ। उधर से मैं कहां लेके आया? बिजनेस वैल्यूएशन। वो हाँ बोल रहा है, 3 बार हाँ बोलेगा, चौथी बार ना नहीं बोलेगा, गारंटी। मेरे को कहां पे लाना है? स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंसी पे। ग्रोथ इज इक्वल टू बिजनेस वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन इज इक्वल टू स्ट्रेटेजिक डिसीजन। पहुंच गया मैं? अब इधर से मैं पहुंचूंगा, स्ट्रेटेजिक डिसीजन इज इक्वल टू स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंसी, स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंसी इज इक्वल टू विनोद पहलवानी। We have to learn these things. Okay. अब बात आती है इनोवेशन डिसीजन। बहुत सारे डिसीजन मैंने बताए, पर उसमें मैं आ जाता हूं किधर? इनोवेशन, क्योंकि मुझे ग्रोथ से रिलेटेड आपको कनेक्ट करना है।
तो एक ये कोट है, out there in some garage is an entrepreneur who is forging a bullet with your company's name on it. You've got one option now, to shoot first, or you've got to out innovate your the या तो खुद मारो या तो मरो। आप मुझे एक चीज बताओ, आज से 50 साल पहले ऐसा होता था कि आपके दादा का बिजनेस था, सॉरी चलेगा, हाँ तो अब 50 साल पहले ऐसा होता था, आपके दादा ने आपके पापा को बिजनेस दिया, फिर आपका पापा आराम से आपको देगा, ऐसा था। ये जो लिवरेज है ना अभी चला गया। कितने बिजनेस आपकी आंखों के सामने खत्म हुए, कितने बिजनेस, कहां से? सब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस नहीं है, सब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस नहीं है। इनोवेशन और इन्वेंशन में फर्क है, मैंने इनोवेशन बोला है, इन्वेंशन समझ आ रहा है? ओके, सो इनोवेशन करना बहुत जरूरी है, और इनोवेशन करने के लिए स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना जरूरी है, राइट? पर सर स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, मैं बोलता हूं आसान है, और वो कैसे मैं आपको बताता हूं। देयर आर मॉडल्स अवेलेबल, हर चीज के मॉडल्स अवेलेबल है, और उस मॉडल में डालो। हमसे ज्यादा बेटर मॉडल में चीजें डालने वाला है ही नहीं। साला कोई भी फॉर्म लाओ, हम खतरनाक हैं, राइट? जिन्होंने फॉर्म बनाया होता है वो बोलता है अच्छा मेरे से ये गलती हो गई है, हम इतने खतरनाक हैं, राइट? और हम ये जो एरिया है छोड़ के रखें किसके लिए? एमबी के लिए। गलत है। हाँ, क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि मॉडल्स अवेलेबल है हर डिसीजन के लिए। देखो ये जर्नी होती है इवोल्यूशन की, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी एंड टुडे सब चेंज हो रहा है। डेटा खतरनाक काम कर, राइट? डेटा इतना पावरफुल हो सकता है कि आपके वहां पे ईमेल आए और ईमेल के हिसाब से आपके कंप्यूटर में रोबोट बैठा हुआ है, सर ये रिपोर्ट आया, रिपोर्ट के हिसाब से मैंने देख लिया आपको ये प्रॉब्लम है, और मैंने इस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया है, और उस डॉक्टर को मैंने रिपोर्ट भी भेज दिया है। उसका ये कहना है कि इसके साथ आप सुबह खाना नहीं खा के आना। ओह माय गॉड, सब कुछ। हाँ, तो इनोवेशन थीम्स क्या हो सकती है? जो 6 चीजें मैंने बताई मैं उसको वापस कैरी करके, इनोवेशन के ऑब्जेक्टिव होते क्या है? यही जिस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, तो उस तरह से पहले तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए मुझे इस कंपनी को क्या देना है। इनमें से कोई ना कोई चीज आउटपुट आपको देना पड़ेगा, ठीक है? ग्रेटेस्ट इनोवेटर, आई टेल यू एक केस स्टडीज इसका है। ये इंटरनेट आया ना, लाइफ कैसे चेंज होती है वो बता रहा। इंटरनेट आया ना तो म्यूजिक इंडस्ट्री में पायरेसी बहुत बढ़ गई, इंटरनेट की वजह से पायरेसी बढ़ गई, म्यूजिक इंडस्ट्री परेशान। मैं इसको ग्रेटेस्ट इनोवेटर क्यों बोलता हूं उसका रीजन बता रहा हूं। म्यूजिक इंडस्ट्री परेशान, म्यूजिक इंडस्ट्री इसका अपॉइंटमेंट लिया, बोले क्या? बोले हमको प्रॉब्लम है। बोले तुम्हारा प्रॉब्लम तुम सॉल्व करो, मैं मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो। बोले नहीं, आप ग्रेटेस्ट इनोवेटर हो, आप हमको हेल्प कर सकते हो। बोले पर कोई भी इनोवेशन, कोई भी सजेशन है ना, फ्री में नहीं है, आप उसके लिए रेडी हो? बोले हाँ रेडी है। तो सभी इंडस्ट्री के, इसने क्या बना दिया भाई साहब ने? आईट्यून्स। क्या बना दिया? आईट्यून्स। आइडिया कहां से आता? प्रॉब्लम से, और उसने क्या बोला? इधर बेचो, कोई भी पायरेसी नहीं है। सो दिस आईट्यून्स पता है ना, वो म्यूजिक बेचता है उसमें, ओके? तो ये से लोग आते कहां से? ऐसे लोग आते कहां से? ये एलियंस तो नहीं था। हमेशा हम पैसिव क्यों रहते हैं, हम एक्टिव क्यों नहीं रहते? हमारे में से, हम में से हैं, पर हम किसी प्रॉब्लम को वैल्यू नहीं देते, उस पर रिसर्च नहीं करते। आपके पास एक ही तरह की प्रॉब्लम रोज आ रहे हैं, रोज वही इसी तरह के क्लाइंट आ रहे हैं, और आप
क्या कर रहे हो उसका सॉल्यूशन, बस मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मैं इसमें टाइम डालूंगा, पैसा लूंगा, टाइम डालूंगा, पैसा लूंगा, टाइम डालूंगा, पैसा, यही है। दिस इज ओनली फार्मूला। मैं बोलता हूं विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम कैन वी जनरेट वैल्यू, कैन वी प्रिपेयर सॉफ्टवेयर, कैन वी प्रिपेयर सॉल्यूशन, कैन वी ऑटोमेट द प्रोसेस, राइट, कैन वी solve this problem at all। और चले गए इनके पास, सर हमने रिसर्च किया, ये प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया ना। प्रॉब्लम्स इनोवेशन के अलग अलग तरीके होते हैं, राइट। सो इनोवेशन, इंक्रीमेंटल इनोवेशन, ओके, डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, सॉल्विंग द प्रॉब्लम एट ऑल। क्या आपको ये करना पड़ता है? जब करना ही नहीं पड़ता, करना पड़ता है तो प्रॉब्लम होता है ना, ये करना ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, ओके। अब ये थोड़ा लाइट आपको दिख रहा है ना, ओके, थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूं। ओके, सो बेसिकली इसमें मॉडल दिया है मैंने, सॉरी बड़ा हो नहीं गया। एनीवेज, किसी भी बिजनेस को इनोवेशन की जगह कहां पे अपॉर्चुनिटी से वो आपको और आपके दिमाग में फटाफट क्लिक होगा, गारंटी। पहले एक बार समझोगे इसको तो दिमाग में आइडिया आना चालू हो जाएंगे। मैं सवाल पूछूंगा और आपके दिमाग में आइडिया है। आपका बिजनेस है, सपोज बिजनेस कोई भी हो, राइट, प्रोडक्ट निकलता है जो कस्टमर बाय करता है और उसके लिए पैसा देता है, यस और नो, राइट। और होता क्या है, तीन चीज, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट प्लस ऑफर्स। ये ऑफर्स लिखा है, आउटपुट में क्या ऐड करो, तड़का, राइट, ऑफर्स। उसमें ऑफर लगता है कि आफ्टर सेल सर्विस रहेगा, ये सर्विस रहेगा, ये गारंटी रहेगा, वगैरह वगैरह, और दैट इज कॉल्ड ऑफर्स। सो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ऑफर्स, ये कस्टमर को दिखाया जाता है। और आपका कस्टमर क्या करेगा, उधर से देख के मेरे पास दो ऑफर है, आपके कंपटीटर का भी है और आपका भी है, तो वो क्या करेगा, असेस करेगा। उसका मेन काम ये होता है, बिफोर बाइंग एनी, कमिटिंग टू एनी प्रोडक्ट, व्हाट ही सपोज्ड टू डू, ही हैज टू वैल्यू द प्राइस आई एम पेइंग, वैल्यू उससे ज्यादा मिलना चाहिए, यस और नो। कोई भी कस्टमर ऐसे ही करता है ना। अब उसके पास दो ऑप्शन है, वो बोलेगा ये करोगे तो ऐसा वो करता है प्रोसेस। अब ये जब ऐसा वैल्यू है ना, ये वैल्यू का जो मीनिंग है ना, वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। Say for example, this is a phone of 50,000 rupees. Who's going to buy? Who's going to buy? तो हर एक की नजर में अलग अलग, इसका रिएक्शन होगा नो, नहीं चाहिए, इसका रिएक्शन होगा है, चाहिए, 1 लाख रुपया हो तो भी दूंगा। तो वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है, वैल्यू हर कस्टमर के हिसाब से अलग होती है, राइट। इसका मतलब कस्टमर भी अलग है। तो जब मुझे लगे कि मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू इसके पर इसको नहीं है पर इसको है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इज दिस कॉल्ड स्ट्रैटेजिक डिसीजन? यस, दिस इज स्ट्रैटेजिक डिसीजन वेयरइन यू फोकस ऑन पर्टिकुलर कस्टमर। के कस्टमर को छोड़ो, ये नहीं समझ रहा है, पर ये जो नॉन कस्टमर है, he will definitely understand the value we are offering, which this product is not going to offer. तो मुझे कई बार खाली मेरा यही रहता है, सर एक काम करो, ये प्रोडक्ट है ना, इनको मत दो, इनको दो। और ये स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंसी, उससे क्या होगा, हाँ, उसका क्वांटिफिकेशन करना पड़ता है। ऐसा नहीं खाली इसको दे दो, ये नहीं ले रहा है तो इसको, ऐसा नहीं होता है, पीछे बहुत सारा कैलकुलेशंस रहता है। समझ में आ रहा है? आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग कि कहां पे, सो अभी अगर मुझे स्ट्रैटेजी कंसल्टेंसी देना है तो मैं कौन से एरियाज पे दे सकता हूं? फर्स्ट, मैं दे सकता हूं कि मुझे ऐसे कस्टमर ढूंढने हैं जिनको मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है या मेरी सर्विस की वैल्यू ज्यादा है। एक एरिया मिल गया, राइट। अब आपको सोचना है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सो इट मींस ये आपकी सर्विस के लिए हो सकता है। दूसरा मैं दे सकता हूं, सर ये जो इनपुट है ना, इसका कॉस्ट इसमें कितना जाता है, अरे इसमें इतना कॉस्ट जाता है। आपने देखा कोई और इनपुट हम नहीं यूज कर सकते हैं सर डॉक्यूमेंटेशन लाओ ना। जब आपने टेक्नोलॉजी लिया था तब वो इनपुट अवेलेबल नहीं था, पर अभी तो अवेलेबल है।
तो खाली मैं इसको इनपुट पे सलाह दे सकता हूं, सर इसकी जगह पे ये इनपुट चेंज कर दो, कॉस्ट कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वगैरह वगैरह। और खाली ये नहीं है, इसमें मेरे जो डिसीजंस है ना वो बहुत सारे क्राइटेरिया पे होते हैं, राइट। वो 6 क्राइटेरिया मैंने बताए थे। तो हो सकता है मेरा वर्किंग कैपिटल नहीं जाता उसमें, या इजीली मिलता हो, इनपुट पे मेरा डिसीजन रहेगा, प्रोसेस पे रहेगा, आउटपुट पे रहेगा, ऑफर्स पे रहेगा। ये स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंसी, बिकॉज आई एम गोइंग टू, ये हुआ प्रोडक्ट के लिए, ये प्रोडक्ट के लिए। अब कंपनी के लेवल पे कि मुझे इसमें मर्जर करना चाहिए कि नहीं, मर्जर का इम्पैक्ट कहां पे क्या आएगा, क्योंकि मुझे स्टोरी बतानी पड़ेगी। The entrepreneurs are fantastic storytellers. खाली स्टोरी बताओ, टोपी बनाओ, पैसा लो, राइट। ओके, ज्यादा कवर नहीं कर पाऊंगा, टाइम कम है। सजेशंस मेरे क्या हैं, इतने छोटे से सजेशंस हैं। डोंट फॉरगेट why you started business, because we usually forget this. What happens, you know, हमने जैसे सोचा था ना, उसके बाद माहौल चेंज हो गया, और हम क्या करते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, माहौल चेंज हुआ, ये करना है, हम अपना मकसद भूल जाते हैं। फिर कोई ना कोई मेंटर चाहिए जो उस मकसद को याद कराए और स्टेप्स बताए कि अभी हमको ये करना पड़ेगा। That steps is nothing but the strategic decisions. Always ask whether my business is sustainable, scalable, sellable, sustainable, scalable, sellable, right? होता क्या है, बिजनेस जब तक, प्रोडक्ट बाद में बेचो, पहले सोचो कि मेरा बिजनेस बिकेगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी इसमें लगाने वाला हूं, 20 साल 25 साल। फिर मैं अपना एक टाइम आएगा जब मुझे इस बिजनेस को बेचना है, तब खरीदने वाला तो कोई होना चाहिए। वो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अब उसके लिए आप काम ही नहीं कर रहे, आप बोल रहे हो कि मैं, आप मुझे बोलोगे सर मेरा देखो इतना अर्निंग है, ओके, मुझे कितना टाइम, आपको पूछो सुबह आना पड़ेगा, शाम को जाना पड़ेगा, नहीं चाहिए तुम्हारा बिजनेस, लेकिन दैट इज नॉट द बिजनेस, ये तो जॉब हुआ। पैसा देके जॉब थोड़ी लेना है मेरे को, मेरे को टाइम नहीं देना है, राइट। फिक्स एसेट चाहिए मेरे को, पैसा डालो, इंटरेस्ट आना चाहिए, रेंट आना, यस और नो, दैट इज कॉल्ड सेलेबल बिजनेस। तो काफी सारे बिजनेस मुझे दिखता है कि वो ऐसे नहीं है, और ये ऐसा क्यों नहीं है, वो किए जा सकते हैं, पर बहुत सारे बिजनेस, सो देयर इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट। सो वर्किंग ऑन बिजनेस, यू मस्ट हैव हर्ड, फॉर मी व्हाट इज वर्किंग ऑन बिजनेस, not about increasing profit but about increasing the profit earning capacity. So उनके पास स्टोरी क्या होती है, ये करने से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बढ़ेगी। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब दे आर फ्यूचर फोकस्ड, और हमारा ध्यान कहां पे रहता है, प्रेजेंट, इतना कमाओ, इतना करो, ये करो, और वो क्या बेचते हैं, राइट। एनीवेज, मेकिंग बिजनेस इन्वेस्टेबल एंड सेलेबल। चेंज पर्सपेक्टिव, आपका पर्सपेक्टिव चेंज करो, फ्रॉम रेवेन्यू टू कैश फ्लो, फ्रॉम करंट प्रॉफिट टू फ्यूचर मेंटेन, फ्रॉम प्रोडक्ट टू बिजनेस। ओके, सो ये प्रेजेंटेशन आपके पास रहेगी, राइट, और आपको कुछ टर्म सीखने पड़ेंगे, लाइफ टाइम वैल्यू, पावर ऑफ निश वगैरह वगैरह। ओके, रोल ऑफ स्ट्रैटेजिक, मैं बोला ना कैसा लेके आ रहा हूं, समझ में आ रहा है। अब मैं बता रहा हूं कि इधर आपको स्ट्रैटेजिक रोल कंसल्टेंट की जरूरत है। अगर एसएमई होते तो उधर मैं इनको बोलता कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है, राइट। दे कैन बी गुड सोर्स ऑफ मेंटरशिप बिकॉज दे नो एवरीथिंग, राइट। ओके, वो क्या करेंगे आपके लिए, वो गैप्स ढूंढेंगे। क्या करेंगे, गैप्स। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैप्स, वैल्यू प्रोपोजिशन गैप्स, वैल्यू आर्किटेक्चर गैप्स। या तो जो लोगों को चाहिए आप नहीं दे रहे हो, राइट, या जिस तरह से आप प्रोड्यूस कर रहे हो वैल्यू, उसमें गैप है। सिंपल, राइट। मैं जो भी बोल रहा हूं अंदर जा रहा है ना, राइट। मैं ट्राई कर रहा हूं कि टेक्निकल टॉपिक्स को आसान भाषा में पेश करूं, राइट। ओके, अब इसके लिए क्या होता है, इनके पास मॉडल्स होते हैं, स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट के पास क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। और मॉडल्स क्या है, आपने सब पढ़ा है, पोर्टर्स 5
Porter's generic strategy. Now what is this? मार्केट में मेरा जो पहला क्वेश्चन रहता है ना, जब स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंसी के लिए मेरा एंगेजमेंट होता है तो मैं बात करता हूँ, मैं फिलोसॉफी समझने की कोशिश करता हूँ मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट का फिलोसॉफी क्या है। तो आपको फिलोसॉफी कैसी मिलेगी? इन चार में से मिलेगी। मैनेजमेंट ऐसे हो गया, अरे हमको सस्ता देना है, हमको मार्केट कैप्चर करना है, सस्ता देंगे। तो ऐसे हालात में आपको वैसी स्ट्रैटेजी नहीं देनी है जो डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है, राइट? तो ये बहुत पहला क्वेश्चन ये होना है, मैनेजमेंट का स्टाइल क्या है। कई बार कॉस्ट लीडरशिप होता है, कई बार फोकस हम खाली इसी सेगमेंट पे, कई बार डिफरेंशिएशन होता है। समझ में आ रहा है? आपको ये समझना जरूरी है कि लीडरशिप स्टाइल क्या है, क्योंकि जब ये पता चल जाएगा ना तो बहुत सारी स्ट्रैटेजी आप जो उसको ऑफर करने वाले हो वो कट हो जाएगी। अब वो कॉस्ट लीडरशिप हो, सर हमको रिसर्च करना चाहिए नया प्रोडक्ट, तो व्हाट डू यू मीन? दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लीडरशिप। हमको प्रोडक्ट लीडरशिप में जाना ही नहीं है। इफ यू गो माइक्रोसॉफ्ट की फिलॉसफी कॉस्ट लीडरशिप थी। वो क्या करता था? इनोवेशन पे बिलीव नहीं करता था। बिल गेट्स की बात कर रहा हूं। वो हमेशा ऐसा देखता था, इनोवेट किसी और को करने दो पर उसको फॉलो करो, राइट? तो एक नेटस्केप करके ब्राउजर था, अच्छा ब्राउजर बनाया, उसकी स्टोरी भी आपने सुनी होगी। माइक्रोसॉफ्ट उसको फॉलो कर रहा था, उसको लग रहा था इंटरनेट मतलब ब्राउजर पे बिलीव नहीं कर रहा था, पर नेटस्केप बोला नहीं ब्राउजर जरूर, और उसने चालू किया और इंटरनेट लोगों के लिए एक्सेसिबल हुआ। ब्राउजर चार्जेबल होता था, तुम्हारी कसम, झूठ बोलो, समझ आ रहा है? ब्राउजर चार्जेबल होता था। माइक्रोसॉफ्ट उसको फॉलो लीडरशिप मतलब फॉलो इनोवेटर्स स्ट्रैटेजी उन्होंने अडॉप्ट की, बिकॉज दे आर इनटू कॉस्ट लीडरशिप। तो उसका स्ट्रैटेजिक अप्रोच, स्ट्रैटेजिक डिसीजन ये था, डू नॉट वेंचर, डू नॉट इनोवेट एनी प्रोडक्ट, पर जो भी इनोवेट कर रहे हैं उसको फॉलो करो। जैसे वो मार्केट बन, क्योंकि इनोवेशन में क्या है, मार्केट बनाना पड़ता है, लोगों को अवेयर करना पड़ता है, ये वो वगैरह वगैरह। और उन्होंने मार्केट भी बना लिया, उसको माइक्रोसॉफ्ट को मेहनत नहीं करनी पड़ी, अब उसको खाली रिप्लेस करना था। और उसने कर दिया कैसे? हैंटेड एंड मैन्युफैक्चर के साथ आया, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाएगा, नेक्स्ट राइट? सो बिफोर ऑफरिंग एनी स्ट्रैटेजी यू हैव टू अंडरस्टैंड द लीडरशिप स्टाइल। तो वैल्यू हम जनरल कहां से करते हैं? तो मैं इस डायरेक्शन से सोचता हूं, क्या वी कैन सजेस्ट स्ट्रैटेजी व्हिच रिड्यूसेस द प्राइसेस फॉर द क्लाइंट। तो से फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दूं, सीए लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, राइट? इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और उसके लिए 5000 रुपए चार्ज करते हैं। मुझे इसको ये फ्री में देना है, मुझे इसको क्या देना है? फ्री में। मैं इसको बोल रहा हूं मैं आपको रिटर्न फ्री में भर के दूंगा, पर आपका रिटर्न जो है ना वो बैंक के साथ शेयर होगा, चलेगा? आपका रिटर्न बैंक के साथ शेयर होगा, बैंक इसका गलत यूज नहीं करेगी। आप लोन के लिए एलिजिबल हो नहीं हो वो क्राइटेरिया, क्योंकि बैंक को ये प्रोसेस करना पड़ता है, उनको कॉस्ट करनी पड़ती है, और एट दैट टाइम इसमें वो टाइम चला जाता है। पहले से ही हो तो वो देखिए सर आप यू आर एलिजिबल फॉर दिस, अब आप देंगे, और मैं बैंक से कितना ले लूंगा? बैंक को उसमें 10,000 करना पड़ता है रिस्क पे, तो रिस्क मैंने हटा दिया बैंक का, इनको मैंने फ्री में दिया। किससे ले लिया? दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। यस और नो? ओके। सो अगर इस तरह के इनोवेशन ढूंढो, रिड्यूस प्राइस, रिड्यूस क्लाइंट हैसल, ये डायरेक्शन दे रहा हूं, ये डायरेक्शन अप्लाई करोगे मैं आपसे पूछूंगा, आपके दिमाग में आता जाएगा, बत्ती चलेगी। अगर मैंने डायरेक्शन बताया ना, बताओ मैं कैसे क्लाइंट का हैसल कम कर सकता हूं, तो आपके दिमाग में गलादार आइडिया है सर। यस और नो? राइट, ये डायरेक्शन है। ओके, तो डायरेक्शन दो टाइप पे है, वैल्यू प्रोपोजिशन साइड एंड वैल्यू आर्किटेक्चर साइड। That is how you create value, and this is how you communicate and deliver value. This is how you identify and create value, right? From my definition, existence of any business depends upon its ability to identify, create, communicate, deliver value to stakeholders. Okay, so इतने सारे मॉडल्स हैं, ये बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे पढ़े हुए ये एग्जांपल्स हैं, राइट? हम अपना मॉडल भी बना सकते हैं, केस टू केस बेसिस पे आप अपना मॉडल बना सकते हो एंड डिसीजन मेकिंग के लिए वो मॉडल्स यूज कर सकते हो। सो
ज़्यादा मैंने कवर नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं था, राइट। मैंने अपने डिस्कशन को कर्टेल